जय हिंद। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए वीडियो लाने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा, जिसमें जो बिगनर्स हैं और बिगनर्स और जिनको मार्केट में मान लीजिए 6 महीने से लेके 1 ईयर तक का भी टाइम हो गया है और उन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें उन्हें सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्हें ये फील होता है कि मैं एक स्टॉक को लेने के बाद फंस गया हूँ उसमें, वो कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। और फिर बाद में क्या होता है, जब वो सेल करते हैं तो देखते हैं कि वो स्टॉक फिर उसके बाद और ऊपर चल जाता है। तो ये जो बहुत सा ऐसा चीज़ है जो एक बिगनर्स के माइंड में चलता रहता है और उसे समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। जब मैं किसी शेयर को बाई करता हूँ तो फिर वो रुक जाता है, बहुत दिन तक चलता नहीं है, कि जगह ऊपर नीचे करता है और मुझे ना तो प्रॉफिट लेने का मौका मिलता, फिर लास्ट में जब मैं उसे सेल करता हूँ तो देखता हूँ फर्दर रैली कर दिया होता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे क्यों। बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये प्रॉब्लम इसीलिए फेस करते हो क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ नहीं करते, आप चार्ट को नहीं देखते। आप जो मार्केट में हॉट न्यूज़ चल रही, चाहे वो कोई मीडिया के थ्रू या चाहे वो सोशल मीडिया, तो वो सिर्फ आप एक न्यूज़ को पकड़ लेते हो और उसी को पकड़ के एक कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हो। जो भी मार्केट में हाइप क्रिएट किया हुआ रहता है उसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले लेते हो। बट आपको मैंने पहले ही बताया कि जब मैं टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जब हम चार्ट को रीड करते हैं तो वहां हम साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। बिकॉज ये जो भी चार्ट में हम पैटर्न देख रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने आज वी गार्ड इंडस्ट्री का चार्ट खोल रखा है, अभी आप जो भी चार्ट में ये एक्टिविटीज देख रहे हो, जो भी ये पैटर्न देख रहे हो, ये जो भी चीज है, ये सारे ह्यूमन जो हमारे जैसे आदमी, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, मतलब चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर, उन सब के एक्टिविटी का ही ये चार्ट बन रहा है। तो मतलब एक चार्ट को रीड करना मतलब आप एक साइकोलॉजी को, अ ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहा है उस टाइम पे, उस साइकोलॉजी को पढ़ना, उसको समझना। तो आइए हम इस चार्ट में सबसे पहले वी गार्ड इंडस्ट्री का चार्ट खोल रखा, तो इसमें हम समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म के ऊपर, जो सबसे दिग्गज कंपनी है आईसीआईसी सिक्योरिटीज, जो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मिस कर दिया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। तो आइए हम ये वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहे, जिससे आपको जो वैल्यूएबल कंटेंट मैं देना चाह रहा हूं वो आपको मिले और वो आपके लिए वैल्यू ऐड कर सके। और वो तभी होगा जब आप इस चीज़ को समझोगे। बिकॉज फ्रेंड, ये कोई एक एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं, यहाँ हम कोई चीज़ को सीख रहे हैं। तो अगर आपको सीखना है तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, जैसे ये स्टॉक मैंने खोला है और यहाँ पे अगर आप देखो, ये क्रॉस शेयर पे आप फोकस करना, 145 का रेट, ये नीचे वाले एरिया पे 145 से लेके ये स्टॉक गया कहाँ तक, 250 तक, यहाँ तक इस एरिया में मैं पकड़ रहा हूँ, तो 250 तक ये गया। अब अगर आप देखोगे ये 145 से लेके 250, मतलब 250, 145 से लेके 250 तक का जो इसने सफ़र तय किया, वो सीधा डायरेक्टली एक बार में नहीं किया। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी कि कोई भी स्टॉक, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, ना तो वो कभी सीधा ऊपर जाता और ना ही वो कभी सीधा नीचे आता है। तो वो क्या करता है, एक हायर हाई क्रिएट करते हुए जाता है। जैसे अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो क्या करेगा, जैसे मैं आपको इस स्टॉक का दिखाता हूँ। ये स्टॉक पहले मैं जब इस चार्ट में लाइंस ड्रॉ करूंगा, चाहे वो ट्रेंड लाइंस हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको क्लियर होगा कि ये क्या है। और यही चीज़ होता है जब भी कोई स्टॉक एक साइडवेज में रहता है, क्योंकि मैं आपको बताया 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं फ्रेंड्स, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवाइज ट्रेंड। तो ये आपको जब ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो आपको एक्चुअल में पता रहेगा कि आपने अगर कोई भी स्टॉक में एंट्री किया तो वो स्टॉक कौन से ट्रेंड में है। वो जैसे अप ट्रेंड में है तो उससे बाई करके चलना है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो उससे सेल करके चलना है, और अगर साइड वाइज में है, साइडवेज ट्रेंड में, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आप बिगनर हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तब आप साइडवेज जब वो रहता है तो सपोर्ट पे बाई और रेजिस्टेंस पे सेल करके चल सकते हो। बट अब मैं यहाँ पे आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप ये देखो। तो अगर आप देखोगे ये स्टॉक, मैंने जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी ड्रॉ की है सबसे पहला इधर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 158 के एरिया पे इसने सपोर्ट बना रखा है। वो सपोर्ट कैसे है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो
कैंडल यहाँ से ये स्टॉक आया ऊपर से नीचे की तरफ, और यहाँ पे 2 कैंडल, यहाँ पे इस कैंडल का इसने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से फर्दर ऊपर गया। तो ये रेंज में अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने इस रेंज में बहुत, मैंने जैसे इसका वीकली चार्ट खोल रखा है, मतलब इसमें जो एक एक कैंडल आपको दिख रही है वो एक वीक की एक्टिविटी की कैंडल है। मतलब आप देख लो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी कैंडल है करीबन आप 20 से 25 कैंडल होगी, तो आप समझ लो 20 से 25 वीक, 20 से 25 सप्ताह ये स्टॉक ने किस रेंज में बिताया, मतलब 158 से लेके 191 के रेंज में करीबन 20 to 25 वीक ये स्टॉक ने बिताया। मतलब ये स्टॉक रहा इसी रेंज में ऊपर नीचे कर रहा था। अब हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला, किस रेंज पे, अगर आप यहाँ देखो ये ब्रेकआउट देखने मिला, और ब्रेकआउट के संग अगर आप इस इधर पे फोकस करो वॉल्यूम वाले जगह पे, तो वॉल्यूम भी हाई देखने मिला। तो ये जो वॉल्यूम था, ये जो इसके लास्ट जितने भी वॉल्यूम थे, अगर आप लास्ट जितने भी वॉल्यूम से मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे अगर आप देख लो, ये देखो लास्ट जितने भी वॉल्यूम थे उन सब वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम हमें इस ब्रेकआउट में देखने मिला। तो ये कंफर्म करता है कि नहीं, ये ब्रेकआउट को हम वैलिड मान सकते हैं, मतलब इस ट्रेड में राइट होने की ये एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्निकल एनालिसिस जो है प्रोबेबिलिटी के संग डील करता है, सर्टेनिटी के संग नहीं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस, मतलब अपना काम रहता है ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करना जो सपोर्ट करे हमारे डिसीजन को। तो अगर आप इस ब्रेकआउट पे अगर एंट्री करना चाहते हो, तो ये वॉल्यूम अगर आप देखो, तो ये जो पिछला जितना भी वॉल्यूम था, ये मैं आपको वॉल्यूम का दिखा रहा हूँ, इसकी जो वॉल्यूम है ये वाली है। तो ये जो वॉल्यूम है और इन कंपेयर टू ये जितने भी वॉल्यूम, इन सब वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट देखने मिला। तो जैसे इसने 191 का रेंज ब्रेक किया और ये फर्दर रैली किया कहाँ तक, 255 के लेवल तक। अब फिर क्या किया, स्टॉक ने वापस एक जगह पे सपोर्ट बना लिया। बट अगर आप इस चीज़ को फोकस करोगे तो इसका जो लास्ट जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया 191 का, उसके पास ये गया ही नहीं, और ये स्टॉक समझ लीजिए वो एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक, सॉरी, वो एरिया इसके लिए सपोर्ट बन गया, मतलब ये एरिया अब इसके लिए सपोर्ट बन गया, हालांकि इस एरिया तक भी वो स्टॉक अब नहीं आया। तो यही होता है स्टॉक में फ्रेंड, जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद वो रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बन जाता है और फिर वो नया हाई वापस क्रिएट करता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ से 190 तक आने के बाद फिर ये स्टॉक 255 तक रैली किया, रैली करने के बाद फिर वापस नीचे आया कहाँ तक, करीबन 222, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग बोलो या करेक्शन हमें देखने मिला, और वो भी 20% का। तो अब जैसे ये 20% तक है, तो अभी भी ये ट्रेंड जो है अप ट्रेंड ही है, इसे हम कंटिन्यूएशन मान सकते हैं। कब, अगर ये इसका ब्रेकआउट दे तो हम बोल सकते हैं कि वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है ये। तो हमें यहाँ ब्रेकआउट भी अब इसमें देखने मिला। अगर आप यहाँ देखो तो ये देखो, ये इधर अगर आप देखो इस कैंडल को, तो यहाँ ब्रेकआउट देखने मिला विथ वॉल्यूम, हेवी वॉल्यूम। तो अगर आप ये लास्ट जो भी ट्रेडिंग सेशंस है यहाँ से लेके यहाँ तक से कंपेयर करो, तो इस कैंडल पे जो वॉल्यूम मिला है ब्रेकआउट वाली कैंडल पे, वो वॉल्यूम हमें हाई देखने मिल रहा है। तो अब हम इसमें टारगेट क्या लेके चल सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पुराना सारा डिलीट कर दो जो आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ से लेके कितना, 152 के रेंज से लेके 190 के रेंज में स्टॉक ने करीबन 20-25 वीक बिताया। तो यहाँ ये एक साइडवेज में था, तो ये जब साइडवेज में था तब आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। आप ब्रेकआउट पे एंट्री करोगे तो आप उस ट्रेड में आप ज़्यादा दिन तक फंसे नहीं रहोगे। बट अगर वो स्टॉक कहीं हिल नहीं रहा, अगर आप उसमें घुस जाओगे तो आपको मिलेगा भी कुछ नहीं उसमें। तो अगर आप यहाँ देखो, तो यहाँ भी अगर आप देखो तो ये स्टॉक एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट करके चल रहा था। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसका रैली देखूँ 182, फिर ये नीचे आया कहाँ तक आया, 160 तक। तो 160 तक आया, बट इसने अपना जो यहाँ का लो है, जो इसने लास्ट लो बनाया था 147, उसको ब्रेक नहीं किया। तो मतलब ये अभी भी वैलिड है कि ये हायर हाई और हायर लो क्रिएट करा है। फिर इसने एक और हाई बनाया यहाँ पे, अगर आप देखो इस एरिया पे, तो यहाँ पे वापस एक 192 जो इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो इसने लास्ट हाई बनाया था उसके पास आया, और आने के बाद ब्रेकआउट देके ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देके फिर ये करीबन यहाँ तक रैली किया, कहाँ तक, 255 तक।
अब मैं देखो यहाँ पे एक आपको वापस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सपोर्ट फ्रेंड एक्चुअल में क्या होता है, सपोर्ट मतलब ही वो एरिया, यहाँ अगर आप देखो इस सपोर्ट के पास कितनी कैंडल्स बनी है इस एरिया में, तो ये एरिया को साइकोलॉजिकल अगर आप देखो तो जो ट्रेडर बोल लो या इन्वेस्टर इस एरिया के पास जब जब स्टॉक आ रहा है 215 के पास, तो उनको वो स्टॉक सस्ता लग रहा है एंड वो उसे बाई कर रहे हैं, और या फिर उस एरिया पे ये सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा। अगर आप कैंडल भी देखो सपोर्ट के पास आने के बाद जो रेड कैंडल्स बन रही है एकदम छोटी बन रही है, मतलब वॉल्यूम कम हो जा रहा है, मतलब इससे ये एक चीज वेरीफाई करता है कि सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट के पास प्राइस आ रहा है वैसे ही सेलर लोग कम हावी हो रहे हैं और सेलर लोग मतलब कम हो जा रहे हैं और वहां पे बायर बढ़ जा रहा है। और जैसे आप देखोगे उसके बाद जो एक कैंडल बनी इन कंपेयर टू अदर, उनसे हाई वॉल्यूम वाली ये कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक और हाई वॉल्यूम वाली बनी। तो अब हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला, और इसका अगर आप रिट्रेसमेंट भी देखो, रिट्रेसमेंट मतलब इसने हाई बनाने के बाद जो एक नीचे की तरफ आया तो वो करीबन 20% ही आया, मतलब उसने अपना लास्ट जो सपोर्ट है 192 का उसको ब्रेक नहीं किया। ये कहां तक आया, ये आया 218 तक। तो अगर आप 255 की रैली के बाद 218 मतलब 20% का करेक्शन और उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट, तो यहां से अब लग रहा है स्टॉक कितना रैली कर सकता है। तो यहां से मतलब 220 से लेके 255 के बीच का डिफरेंस जो होता है, मतलब 30 रुपीज का डिफरेंस होता है। तो जैसे ये 255 को ब्रेक करेगा मतलब यहां से आपको 285 मतलब 285 तक का लेवल देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। तो ये मैं आपको बस बता रहा हूं कि फ्रेंड्स जैसे भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है या डाउन ट्रेंड में, तो अभी अप ट्रेंड की बात करें तो ना तो वो कभी सीधा ऊपर जाता है ना कभी सीधा नीचे। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में है क्या नहीं। पहला आइडेंटिफाई कर लिया आपने, जैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में क्योंकि ये एक हायर हाई क्रिएट कर रहा है, और अब हमें देखना है कि अब वो कंसोलिडेट अप ट्रेंड में होने के बाद वो एक एरिया में जरूर कंसोलिडेट करता है, मतलब एक रेंज बना के ऊपर नीचे करता है जैसे यहां वो कर रहा था। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एंट्री अभी नहीं करना, आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे हमें यहां एक ब्रेकआउट देखने मिला, अब वो जैसे ब्रेकआउट करे तो विथ हेवी वॉल्यूम, मतलब अच्छा वॉल्यूम अगर आपको देखने मिले तो ये एक एविडेंस आपको मिल गया विथ वॉल्यूम। तो आपके पास दो एविडेंस हो गए, पहला ब्रेकआउट, सेकंड वॉल्यूम। तो अब आपको कंफर्म हो रहा है कि आप ये ट्रेड को ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा जस्ट ये ब्रेकआउट किया उसके थोड़ा सा नीचे, मतलब 245 के आसपास तक का आप स्टॉप लॉस रख के 285 तक का टारगेट अप्रोच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको एक टेक्निकल सिखाया है कि कैसे आप इस चीज़ का यूज़ करके कैसे अप ट्रेंड में कैसे एक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से जब ब्रेकआउट देता है और ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो कैसे आप उसमें एंट्री करके प्रॉफिट बना सकते हो फ्रेंड्स। तो ये वी गार्ड इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो था। आप चाहते हो इस तरह के वीडियोस कंटिन्यूसली आपके लिए लाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कंटिन्यूसली इस तरह के वीडियोज़ लाने का। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।